मैम, बाहर सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट आया है, उसे भेज दूं? हाँ भेज दो। ओके मैम। मैडम क्या मैं अंदर? आंटी जी आप यहाँ? अरे गोपाल, तुम यहाँ बैठो। नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? मैंने कहा ना, बैठो। मम्मी, ये कौन है? अभी बताती हूँ बेटा। अच्छा गोपाल, ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? जी वो आंटी जी, मैंने देखा कि बाहर कंपनी के बाहर ना एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा था कि यहाँ कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, बस इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। पर आप एक बात बताइए, जहाँ मैं पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था वहाँ पे आप भी साफ सफाई का काम करती थी, फिर आप यहाँ कैसे? ओ गोपाल, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। इनसे मिलो। ये है मेरी बेटी रिद्धि। मैंने इसे पढ़ाया लिखाया और आज ये अपनी मेहनत की वजह से यहाँ पर बैठी है। और तुम्हें पता है, ये कंपनी मेरी बेटी की है। क्या मेम साहब, रिद्धि मेम साहब है और ये कंपनी इनकी है? देखा, मैं कहता था ना आपसे कि आपकी बेटी एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगी। अरे आंटी जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक तो है? अरे आपको तो काफी तेज बुखार है, फिर आप यहाँ काम पे क्यों आई हैं? वो बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी? अरे नहीं आंटी जी, आपको तो काफी तेज बुखार है, आपको तो यहाँ आज काम पे आना ही नहीं चाहिए था, आपको तो अपने घर पे आराम करना चाहिए था। नहीं बेटा, अगर मैं घर पर आराम करूंगी तो फिर ये काम कौन करेगा? थोड़ा बुखार है, थोड़ी देर में उतर जाएगा। और बेटा, तुझे तो पता है कि मेरी तनख्वाह ही कितनी है, कुल 10-12 हज़ार रुपये। इतने में क्या होता है? फिर बेटी की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, सब कुछ इसी से होता है। और अगर मैं आराम करूंगी तो फिर घर कैसे चलेगा? आंटी जी देखिए, आप अपनी बेटी के बारे में इतना कुछ सोच रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर कल को आपको कुछ हो गया फिर आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा? उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा ना। देखिए, आपको आराम करना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बेटी ना एक दिन ज़रूर अपना नाम रोशन करेगी, और आपका भी। आप एक काम कीजिए, आप घर पे जाके आराम कीजिए, आपका ये काम मैं कर लूँगा। देख बेटा, तू परेशान मत हो, थोड़ा सा ही तो काम बचा है, मैं ये करके फिर आराम कर लूंगी। और थोड़ा ही बुखार है, थोड़ी देर में उतर जाएगा। तू परेशान मत हो। इसमें परेशानी वाली कैसी बात है? देखिए, मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ ना। आप प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। ये लाइए, ये मुझे दीजिए, आप घर चली जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर तू इतना कह रहा है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ घर। पर बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे पता है, आजकल कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, और तू मेरे बारे में इतना सोच रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, वैसे भी जब एक माँ तकलीफ़ में होती है तो बेटे का फ़र्ज़ होता है ना उनकी मदद करना, तो बस मैंने भी वही किया है। अब आप जाइए प्लीज़। ठीक है बेटा। और रिद्धि मेम साहब, देखिए, आपकी माँ ने ना आपको पढ़ाने लिखाने में बहुत मेहनत की है। आप आज जो कुछ भी हैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी अपनी माँ को तकलीफ़ मत देना, क्योंकि बच्चे की कामयाबी तो हर किसी को दिख जाती है, पर उसके पीछे माँ ने कितना संघर्ष किया है ये किसी को नहीं दिखता। नहीं भैया, मैं अपनी माँ को तकलीफ देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। और आप सही कह रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की है। मैं ये सब कभी नहीं भूल सकती। वैसे ये सब छोड़ो, तुम यहाँ गार्ड की जॉब के लिए आए हो ना, पर तुम्हें यहाँ गार्ड की जॉब करने की जरूरत ही क्या है? तुम तो काम करते थे ना उस कंपनी में। जी हाँ मेम साहब, वो जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था
उस कंपनी को काफ़ी लॉस हो गया था। उसने अपने कई कर्मचारियों को निकाल दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी निकाल दिया। उनमें से मैं भी एक था। अब मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी था, मजबूरी में मुझे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी थी, क्योंकि मुझे कहीं और काम भी नहीं मिल रहा था। तो अब तो मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया, इसलिए मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अच्छा, जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, पर तुम चिंता मत करो। यहाँ तुम्हें गार्ड की जगह काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ अकाउंटेंट की जॉब खाली है, और मैंने तो देखा है कि तुम हिसाब किताब कितना अच्छे से करते हो और इतने पढ़े लिखे हो। तो तुम ये सिक्योरिटी गार्ड का काम मत करो, बल्कि हमारी कंपनी में अकाउंटेंट की जगह काम करो, ठीक है? क्या मेम साहब सच कह रही है? मैं अकाउंटेंट का काम करूँगा? हाँ। मेम साहब, आपको नहीं पता आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया ये नौकरी देके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं गोपाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन दिनों तुमने मेरी इतनी मदद की थी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। कल ठीक 9 बजे आ जाना। जी मेम साहब, मैं कल सुबह टाइम से आ जाऊँगा। ठीक है बेटा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने गोपाल को नौकरी देकर सही किया या गलत।